अगर ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या परेशानी आपकी ज़्यादा चल रही है तो इस पाठ को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण से इसकी संख्या बढ़ा के करीब 5, 7, 11 या 108 का पाठ आप जरूर कराएं, और एक लंबे अंतराल के लिए करीब 11 से 21 दिन का पाठ आप जरूर कराएं। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी और माँ लक्ष्मी आपकी सभी वो मनोकामना, आपके जो कर्ज हैं इत्यादि, जो आर्थिक आपकी समस्याएँ हैं, और निश्चित रूप से दूर करेंगे। जय श्री राम आप सभी को। हर व्यक्ति आज अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहता है, किसी न किसी रूप में वो कर्ज से दबा रहता है। वो प्रयास तो करता है कि हम कर्ज में न दबें, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं जिसके चलते हम धन को लेके या किसी अन्य प्रकार की परिस्थिति को लेके हम कर्ज में डूबे रहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज का बोझ ना हो, हम जितनी आमदनी करते हैं उसके हिसाब से हम प्रयास करते हैं कि हम अपना खर्चा करें, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं हमारे साथ कि हमें मजबूरन किसी न किसी से कुछ रुपया लेना पड़ता है, कुछ कर्ज लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसी विकट स्थिति आ जाती है कि हम जहाँ कुछ रुपये की हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम अथाह रुपये कर्ज के रूप में ले लेते हैं, जिसके चलते हम कर्ज में डूबते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। लाख प्रयास करने के बाद जब हम कर्ज से मुक्ति नहीं पाते हैं तो हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने लगते हैं। तो हम आज आपको एक ऐसे स्रोत के बारे में बताने जाएंगे जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, अपने तरफ खींचता है, और उसका नियमित अगर पाठ किया जाए, जो व्यक्ति उसका श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से जब उस स्रोत का पाठ करता है तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी उनके ऊपर धन की वर्षा करती हैं। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है सुधरने लगेगी। और किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम में जब हम भगवती की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हमारा जो सोर्स है इनकम का, जिस स्रोत से हम कमाई करते हैं, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी उस स्रोत के माध्यम से हमारा इनकम बढ़ाती हैं। और हमें कुछ जो ज़रूरी होता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे से संबंधित जो हमें परेशानियां होती हैं, वो माँ लक्ष्मी हमें किसी न किसी रूप में देना शुरू कर देती हैं। और ये नाम से ही आपको बिल्कुल प्रतीत होता है कि कनक धारा, यानी कि कनक का अर्थ यहाँ होता है सोना, और धारा का मतलब होता है एक फ्लो, बहाव। यानी कि जब हम कनक धारा का पाठ करते हैं तो कनक धारा का अर्थ हुआ कि स्वर्ण की धारा, यानी सोने की धारा वहाँ बहने लगती हैं। अगर हम श्रद्धा भाव से जब कनक धारा का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे उस स्रोत से, उस पाठ से प्रसन्न होकर और हमारे आर्थिक स्थिति को ठीक करना शुरू कर देती हैं। और इसकी रचना, कनक धारा स्रोत की रचना शंकराचार्य जी ने किया था। जगत गुरु जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उन्होंने किया था। तो जो भक्त इस पाठ को शुक्रवार के दिन से अगर शुरू करता है, विधि विधान से शुरू करता है, जो विधि है मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्वयं को स्वच्छ कर लेंगे, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, नया वस्त्र पहनेंगे, अपने घर में माँ लक्ष्मी की एक हम प्रतिमा लगाएंगे, फ़ोटो लगाएंगे, और एक बढ़िया सा आसन बिछा के उस फोटो को उसके ऊपर रख देंगे, और वहाँ पे धूप बत्ती जलाते हुए माँ लक्ष्मी की हम तस्वीर वहाँ रखेंगे। तस्वीर रखने के उपरांत हम धूप, दीप, नैवेद्य और हमारे पास जो भी सामग्री है, जो भी पर्याप्त सामग्री है या अभाववश जो भी हमारे पास सामग्री है, वो माँ लक्ष्मी के सामने रख देंगे। और उसके बाद हम अपने स्थिति के अनुसार, हम सुबह चाहे दोपहर में, चाहे शाम को, चाहे जब हमारा दिल करे, जब हमारे पास समय हो, उस हिसाब से हम वहाँ अपने पाठ के लिए बैठ जाएं। और बैठने के बाद हम उस पाठ को एक धारा प्रवाह उसको पढ़ना शुरू करें। हम जब इस पाठ को करेंगे तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, करीब करीब हम 21 दिन का पाठ रखेंगे, लगातार हम 21 दिन अगर इस पाठ को करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी। और इस पाठ के माध्यम से लक्ष्मी जी हमारे तरफ आकर्षित होंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पाठ से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी हमारी वो सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस पाठ को आप शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन अगर आप इस पाठ को करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। प्रत्येक दिन अगर आप ये पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि दिवाली के दिन लोग पूजन तो करते हैं, शुभ मुहूर्त में पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी की, लेकिन रात्रि के समय में कुछ ऐसा मुहूर्त होता है जो करीब करीब 11 बजे के बाद होते हैं, निश्चित काल होता है, सिंह लग्न का मुहूर्त जो होता है, उसमें जो लोग होते हैं वो
अपने घरों में बैठ के या ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला के कनक धारा स्रोत का पाठ कराते हैं और कमलगट्टे से हवन कराते हैं। ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि रात्रि के समय में जो शुभ मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में कनक धारा का पाठ करना काफ़ी शुभदायी और फलदायी माना गया है। इसलिए रात को लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा का पाठ करते हुए और उसका दशांश हवन किया जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारी आर्थिक और अन्य जो भी परेशानियां हैं उसको निश्चित रूप से वो पूर्ण करती हैं और हमें उस लायक बनाती हैं जो हमें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दे सकें। हम नियमित इस पाठ का करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस कनक धारा स्रोत के जो रचयिता हैं हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक मतलब व्यक्ति को देख के, उनकी आर्थिक परिस्थिति को देख के एक स्रोत की रचना की थी। और वो कहानी क्या है, कैसे इस स्रोत की रचना हुई, मैं आपको बताता हूँ। एक बार शंकराचार्य जी घूमते फिरते एक गांव में पहुँचे और दोपहर का समय लगभग था। वो गांव में घूम रहे थे और भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर पे गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने आवाज़ लगाया तो घर के अंदर से एक ब्राह्मणी निकली और इन्होंने, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने मुनि का वेश धारण कर रखा था, उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी। और वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने जिस ब्राह्मण को देखा भिक्षा मांगते हुए, जिनको देखा, उन्होंने देखा कि ये अजब तेजस्वी हैं और इनके जैसा कभी मांगने वाला कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पे नहीं आया था। फिर उन्होंने उनको देखा और लज्जित हो गई कि हमारे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है, हम उनको क्या दें, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको दे सकें। वो घर के अंदर गई और पूरे घर को छान मारा, खोजते 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 जब उनको कुछ नहीं मिला, जब वो बिल्कुल परेशान हो गई तो उन्होंने और जगह ढूंढना शुरू किया। सोचा कि और कहीं हमें कुछ मिल जाए। ढूंढते उनके घर के किसी एक कोने में आंवले का कुछ टुकड़ा मिला और वो भी टुकड़ा ऐसा था जो बिल्कुल सूख गया था। उन्होंने मन में श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव से वो आंवला लाके और जो शंकराचार्य जी थे जो भिक्षा मांगने गए थे उनको लाके उन्होंने दे दिया। जब शंकराचार्य जी ने देखा कि ये ब्राह्मण या ब्राह्मणी ये तो बहुत परेशान है और इनकी आर्थिक स्थिति तो ऐसी है कि ये समय से 2 रोटी का भोजन भी नहीं करते होंगे, तो उन्होंने देखा कि इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर दया आ गई। दया आने के पश्चात उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी हम रचना करें जिसके माध्यम से इनके घर पे धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी की वर्षा हो। फिर उन्होंने क्या किया, वहीं पे उन्होंने कनक धारा स्रोत की रचना की और कनक धारा स्रोत की रचना के पश्चात जब इसका पाठ किया उन्होंने, तो वहाँ पे कनक धारा यानी कि सोने के समान, सोने के जैसा, आंवले के टुकड़े के जैसा वहाँ धन की वर्षा होने लगा। और जो वर्षा हुआ इससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी इतने प्रसन्न हुए और आने वाले समय में बहुत समृद्ध हो गए। तो कनक धारा स्रोत का जो पाठ वहाँ शंकराचार्य ने किया था, इसके बदौलत ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत सुखी हुए और वहाँ धन की वर्षा हुई, यानी सोने की वर्षा हुई, सोने की धार बह चली वहाँ पे। इस पाठ के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम कनक धारा का अगर नियमित पाठ करते हैं, अगर श्रद्धा भक्ति भाव से इसका हम अगर पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी और उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में या किसी मंदिर में अगर ये आप पाठ करना चाहते हैं तो आप करिए और प्रत्येक दिन प्रयास करिए कि आपके मुख से इस पाठ का एक पाठ जरूर हो। अगर आप न कर पाएँ तो अगर ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब है या परेशानी आपकी ज़्यादा चल रही है तो इस पाठ को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण से इसकी संख्या बढ़ा के करीब 5, 7, 11 या 108 का पाठ आप ज़रूर कराएं और एक लंबे अंतराल के लिए करीब 11 से 21 दिन का पाठ आप ज़रूर कराएं। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी और माँ लक्ष्मी आपकी सभी वो मनोकामना, आपके जो कर्ज हैं इत्यादि जो आर्थिक आपकी समस्याएँ हैं वो निश्चित रूप से दूर करेंगी और आपकी जो भी स्थिति है उसको बिल्कुल सही कर देंगी। जय सिया राम।